हेलो एवरीवन, आई एम सुमन। वेलकम ऑन गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। बेटे हम 9th क्लास को पढ़ रहे थे, जिसमें क्या है हमने 9th क्लास में अपने टॉपिक्स को किया था और उसमें हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं। जैसे ये पेंजिया है, पेंथालासा है, जो अर्थ है आज के टाइम जैसे अर्थ हमें दिखाई देती है वैसे नहीं थी, क्योंकि सुपर कॉन्टिनेंट था। सुपर कॉन्टिनेंट टूटना स्टार्ट करता है और आज वाले जो आपको ये कॉन्टिनेंट है वो दिखाई देते हैं। लेकिन जो हमारा टॉपिक क्या है, इंडिया साइज एंड लोकेशन को हम पढ़ रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड हमारा इंडिया किस तरीके से और कहां पर एग्जिस्ट करता है। आपने पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लास को नहीं देखा है पहले उनको देखें, फिर बाद में इन क्लासेस को देखेंगे तो और बेहतरीन तरीके से आप अपनी क्लासेस को समझ पाएंगे। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक था कि हम ये वाला इनको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है। और जिस तरीके से आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, ये जो डिग्रीज 8 4 नॉर्थ और 37 6 नॉर्थ और 68 7 ईस्ट और 97 7 ईस्ट, यहां तक हम अपने टॉपिक को कर चुके थे। अब आए थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बेटे आते हैं। अब ध्यान से इनको सुनेंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर एग्जिस्ट करती है, जो इंडिया के बीचों बीच से निकलती है। आओ इसको मैप से सीख लेते हैं कि मैप से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारी कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है। ये वाला मैप आपका रहेगा। ये देखो, अब इस मैप से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के कहां कहां कौन कौन से हिस्से से गुजरती है। देखो ध्यान से सुनना बेटे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर से देखें, अगर यहाँ साउथ की तरफ आएंगे यानी कि इंडिया के साउथ की तरफ आएंगे तो यहाँ पर इक्वेटर होती है। इक्वेटर के बाद 8.4 यहाँ पर आपने डिग्री को पढ़ा होगा, तो यहाँ ये जो डिग्री है ये 23.5 डिग्री है। यानी कि 23.5 डिग्री पर हमारी कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर वाली लाइन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अब इसको देखो कि ये कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है। पहला यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ से देखें तो पहली स्टेट है गुजरात, गुजरात से गुजरती है। फिर बहुत ही कम हिस्सा किसका आता है, राजस्थान का आता है। कई बार कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि आप ये बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेट ऐसी है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती। तो ये राजस्थान, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि राजस्थान से नहीं गुजरती, लेकिन ये बहुत ही कम पार्ट से गुजरती है। कौन सा इलाका, राजस्थान। फिर क्या आता है, मध्य प्रदेश। फिर ये क्या है आपका, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये त्रिपुरा, त्रिपुरा का भी बहुत ही कम हिस्से से ये क्या है, गुजरती है। और ये वाला हिस्सा त्रिपुरा, और ये क्या है, मिजोरम। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से गुजरती है। ये डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री पर ये एग्जिस्ट करती है। तो कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको बहुत तरीके से अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि इन 8 स्टेट से क्या है, निकलती है। कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि मैम कोई ट्रिक हो तो बहुत आसान हो जाए। आप सबसे पहले, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको अपनी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपको स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में पता है तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ट्रिक की बजाय आपको कैसे करने चाहिए, आपको मैप के थ्रू करने चाहिए। चलिए अगला कंसेप्ट देख लेंगे बेटे। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यहां ये पढ़ा आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो आप मैप के थ्रू आप पढ़ चुके हैं। अगला देखें, इसके बाद देखें द साउथ
east and the southwest of India mainland lie the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal and the Arabian Sea. इसको भी थोड़ा सा मैं आप मैप के थ्रू थोड़ा सा हाथ से बना देती हूँ मैप, उससे सीखो कि किस तरीके से जो इंडिया का हिस्सा है लक्षद्वीप कहाँ पर है और अंडमान निकोबार कहाँ पर है। अगर ये इंडिया का मैप देखें, इस तरीके से इंडिया का मैप आप देखते हैं तो यहाँ कुछ डॉट डॉट बने हुए दिखाई देंगे जो कि हमारे आइलैंड्स होते हैं, और ये है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। इस तरीके से याद रखेंगे। कुछ यहाँ पर आइलैंड्स हमारे पाए जाते हैं जो कि क्या है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। तो इन्होंने यही कहा है कि अंडमान और ये क्या है, लक्षद्वीप हमारे आइलैंड्स हैं। तो लक्षद्वीप और अंडमान, लेकिन यहाँ वाटर बॉडीज कौन सी हैं, यानी कौन सा पानी इनके साथ में लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लगता है अरब सागर, अरब सागर में ये एग्जिस्ट करते हैं। और इधर आप बंगाल वाला इलाका देखते हैं ना, तो इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। इस तरीके से आपके ये आइलैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके साथ साथ क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है एक। सदर्न मोस्ट का मतलब क्या है, हमारे अगर मेन लैंड को छोड़ के और हम अंडमान और निकोबार की तरफ आते हैं ना, तो वहां का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। अब ये इंदिरा पॉइंट एक बार सुनामी आती है, क्या आती है, सुनामी। सुनामी देखो, सुनामी लिखा ऐसे जाता है, इसमें टी क्या रहता है, साइलेंट रहता है बोलते वक्त, लेकिन लिखते वक्त हमें क्या है, टी को लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखें कि जैसे अंडमान एंड निकोबार है, उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में क्या है, सबमर्ज हो गया था, डूब गया था। और किसके कारण डूब गया था, सुनामी के कारण डूब गया था। तो देखो अगला पॉइंट क्या है, ये क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। यहाँ टी सुनामी बिल्कुल नहीं बोलना है। तो ये कहाँ का इलाका है, अंडमान एंड निकोबार का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इस तरीके से आपको याद करना है। अगला पॉइंट देख लेंगे बेटे। ये देखें, अब इंडिया के साइज की बातें की जा रही है कि वर्ल्ड वाइड इंडिया का साइज क्या है, उसका क्या है, मिलियंस में कैसे लिखेंगे, वर्ल्ड में हमारी परसेंटेज क्या है, और हमारी फुल डिजिट में इंडिया की जो साइज है वो क्या है, उसको देखें। देखें, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28। कंपटीशन के एग्जाम में देखो, मैं ये 9th क्लास हम बेसिक पढ़ रहे हैं, 9th क्लास के साथ साथ मैं हर बात वो बताने वाली हूँ कि कंपटीशन के एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। जैसे 6 से लेकर 12 तक की जो एसएस आती है, यानी कि हिस्ट्री 11th 12th आती है, तो वहां से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, ये हर बात पर बताने वाली हूँ। तो स्टूडेंट को हर बात पर फोकस करना है। अगर मिलियंस में पूछें, यानी कि इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन फुल डिजिट में अगर इंडियन स्टैंडर्ड में देखा जाए तो ये आपकी डिजिट क्या होगी, ये है 32,87,362 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपकी क्या है, फुल डिजिट के अंदर आपका इंडिया का एरिया एग्जिस्ट करता है। अगर दुनिया में जितना भी लैंड मास है, यानी कि जमीन का जितना भी हिस्सा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना हिस्सा है, इंडिया का कितना हिस्सा है, वो है 2.4%। तो इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया में जितनी भी जमीन पाई जाती है उसका हमारे पास हिस्सा कितना है, 2.4% क्या है, हिस्सा हमारे पास है।
अब देखें, इंडिया इतना हिस्सा लेने के बाद इंडिया कौन से नंबर पर एग्जिस्ट करता है? ये है आपका 7th नंबर पर एग्जिस्ट करता है, यानी कि 7वें नंबर पर हम आते हैं। इंडिया हैज लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। अब इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू हम सीख लेंगे। ये वाला मैप देखो, ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, यानी कि इंडिया की जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री, ऐसा एरिया जो किसके साथ साथ लगता है? जो जमीन के साथ लगता है। कहने का मतलब जो हमारी बाउंड्री है वो दूसरे देशों के कंट्रीज के साथ लगती है, और वो किससे लगती है? जमीन से लगती है। तो वो कितने किलोमीटर है? ये आपकी है 15,200 किलोमीटर। यानी कि अगर इसको ऐसे यहां से इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये हमारी कितनी लगती है? 15,200 किलोमीटर ये बाउंड्री एग्जिस्ट करती है। लेकिन फिर ये मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम हमारा हिस्सा काफी ज्यादा किससे भी लगता है? पानी से भी लगता है। तो ये पानी वाला जो हिस्सा है ये कितने किलोमीटर एग्जिस्ट करता है? और देखो, मैंने आपको पढ़ाए थे अंडमान एंड निकोबार आपने पढ़ा था, और लक्षद्वीप भी आपने पढ़ा था कि हमारे जो आइलैंड्स हैं अंडमान और निकोबार, इनके साथ भी बाउंड्री लगती है। तो वो किसकी लगती है बेटे? पानी की बाउंड्री लगती है, यानी कि वाटर बॉडीज से टच है। तो वो कितने किलोमीटर है? 7516.6 किलोमीटर ये हमारी बाउंड्री एग्जिस्ट करती है। तो हमेशा किताबें जैसे लिखी होती है वैसे नहीं पढ़ना होता। अगर हम बोर्ड पर ड्रॉ करके चीजों को देखते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है? ज्यादा आसान हो जाती है। तो ये लैंड बाउंड्री, और यहाँ क्या थी? वाटर बाउंड्री। आगे देख लेंगे। देखो, यही मैंने आपको समझाया है बोर्ड ये मैप के थ्रू कि इंडिया इज, ये 7th हो गया, और 15,200 किलोमीटर द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप 7516.6 किलोमीटर। उम्मीद करती हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखें, India is bounded by the Youngfold Mountain in the northwest, north and north east। ये कह रहे हैं कि इंडिया जो ऊपर वाला हिस्सा, अगर ऐसे इंडिया को ड्रॉ करें, इंडिया को इस तरीके से यहां पर ड्रॉ करें, तो यहाँ ऊपर वाला जो हिस्सा है इसके साथ साथ हमारा जो ये नॉर्थ पार्ट है ये किससे घिरा हुआ है? ये हिमालयन माउंटेन से घिरा हुआ है। यानी कि हमारी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत ही बेहतरीन है। हमारा जो हिमालय का पार्ट है वो हमारा प्रहरी कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? हमारा रक्षक कहलाता है। अगर यहाँ इस तरफ देखें तो ये चाइना का पार्ट उधर है। अगर ये हिमालयस माउंटेन हमारे पास नहीं होते तो कब का चाइना हमारे इंडियन टेरिटरी में घुस चुका होता। तो इंडिया जो ये हिस्सा है, हिमालयन रेंज का जो हिस्सा जो ऐसे ऐसे करके यहाँ तक फैला हुआ है, हिमालयन रेंज का हिस्सा हमारे लिए प्रहरी का काम करता है, सोल्जर का काम करता है। तो ये यही कह रहे हैं कि नदन पार्ट में हमारा हिस्सा जो इंडिया का हिस्सा है वो किससे घिरा हुआ है? माउंटेन से घिरा हुआ है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन टू टैपर। इस वर्ड को ध्यान से सुनना है, टैपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड टू द इंडियन ओशन डिवाइडेड इट इनटू द टू सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। अब इसको थोड़ा सा मैप के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे। देखो मैप के थ्रू क्या, ये वाला हिस्सा देखो, ध्यान से सुनना बेटे। ये कह रहे हैं जैसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको पढ़ा, कितने डिग्री पर पढ़ा? 23.5 डिग्री पर हमने इसको पढ़ा। किसको पढ़ा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पढ़ा। लेकिन अगर हम ऐसे नीचे की तरफ आएंगे ना तो ये फिर क्या होती, जो डिग्री है वो क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएंगी। और अगली डिग्री क्या होगी? 22। और यही कह रहे हैं टैपर, टैपर मैंने अंडरलाइन कराया था,
टैपर का मतलब होता है किसी चीज का नैरो होना। क्या होना? नैरो होना। कि जैसे जैसे इंडिया के सदर्न पार्ट में हम आते हैं तो इंडिया का हिस्सा क्या होता चला जाता है? नैरो होता चला जाता है, यानी कि टैपर होता चला जाता है। कहने का मतलब 22 डिग्री के बाद हमारा सदर्न पार्ट क्या है? नैरो होना स्टार्ट कर देता है। और ये सदर्न पार्ट इस तरीके से हमें दो वाटर बॉडीज प्रोवाइड करता है, जिसको क्या कहते हैं? एक तो अरेबियन सी कहते हैं, और यहाँ क्या कौन सा पानी है? बे ऑफ बंगाल का पानी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अगर और भी साउथ की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा पानी है? इंडियन ओशन का पानी एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी बातें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उम्मीद करती हूँ समझ में आ गई होंगी। अगला देखें। अगला फिर हम अपने उस पार्ट पर आते हैं जहां से हम बुक में से पढ़ रहे हैं। ये देखो, ये हो गया अगला। The latitudinal and the longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east and west extent appear to be smaller than in the north and south extent. Longitudinal extent of the sunrise and the sunset from the east to west. ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर और वर्ड मिलेगा। आगे देखें, इन्फ्लुएंस है ये। इन्फ्लुएंस द सनराइज एंड द सनसेट फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। और लेटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट मूव्स फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको मैप से ही सीखने की कोशिश करेंगे और ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप इसको क्या कर पाएंगे? सीख पाएंगे। अब देखें, अगला कंसेप्ट आ गया है, स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन का कंसेप्ट आ गया है। इसको मैप से सीखेंगे बेटे। देखें, इसी से बता देती हूं मैं आपको। ये वाला हिस्सा बहुत ध्यान से सुनना। ये कह रहे हैं कि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, ये जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ये हमारी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये वाला हिस्सा। और इधर वेस्टर्न मोस्ट पार्ट की बात करें तो ये हमारा हिस्सा किसका है बेटे? गुजरात का हिस्सा है। इन्होंने कहा कि अगर यहां से यहां तक की डिग्री को नापें, यानी कि देखें कि यहां से और यहां तक की डिग्री कितनी है, तो वो अंतर आता है 30 डिग्री का अंतर आता है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना कि मान लो यहां पर सन है, सनरेज इस तरफ से आ रही हैं, इस तरफ से सनरेज आ रही हैं, ऐसे ये सनरेज आ रही हैं। अगर हमारी अर्थ वेस्ट डायरेक्शन से लेकर और ईस्ट की तरफ ऐसे घूमती है, अपने एक्सिस पर घूमती है, तो ये बताओ कि पहले सनलाइट कहां पर जाएगी? वो कहां जाएगी? अरुणाचल प्रदेश में जाएगी। फिर उसके बाद कब कहां आएगी? गुजरात की तरफ आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो सनलाइट है वो पहले अरुणाचल प्रदेश और लास्ट में कहा जाएगी? गुजरात में जाएगी। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि अर्थ अपने एक्सिस पर क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। और वो डायरेक्शन कौन सी है? वो डायरेक्शन है वेस्ट से लेकर और ईस्ट की तरफ क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है। मैं ये पिछली क्लासेस में बहुत बेहतरीन तरीके से बता चुकी हूँ कि रोटेशन होता है, रिवोल्यूशन होता है। रिवोल्यूशन कैसे? रिवोल्यूशन किसको कहते हैं? कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना क्या कहलाता है? रिवोल्यूशन कहलाता है। अपने ही एक्सिस पर घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। इनको पढ़ चुके हैं। ये कह रहे हैं कि यहां से यहां तक की जो डिग्री बनती है ना, वो डिग्री कितनी होती है? 30 डिग्री होती है। तो इस तरीके से जो 30 डिग्री होती है, जब सनलाइट यहां पर, जैसे मॉर्निंग का टाइम होगा, मानो यहाँ पर 6 बजे हैं। क्या बजे हैं? 6। अगर यहाँ पर 6 बजे हैं और अकॉर्डिंग टू लाइट, लाइट भी किसकी? सन की लाइट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो सन की लाइट है वो जल्दी यहाँ पर आएगी
ऐसे ऐसे घूमती चली जाएगी। कौन घूमेगी? अर्थ घूमेगी। और सनलाइट यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या है, उसको कितने डिग्री क्रॉस करने पड़ेंगे? 30 डिग्री क्रॉस करने पड़ेंगे। और जब भी 1 डिग्री क्रॉस करेंगे तो वो 1 डिग्री क्रॉस करने में उसको कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। लेकिन उसको तो वहां से लेकर यहां तक कितने डिग्री क्रॉस करने हैं बेटे? उनको करने हैं आपको 30 डिग्री। और 30 डिग्री इंटू 4 क्या कहलाएगा? 120 मिनट्स कहलाएगा। 120 मिनट्स का मतलब क्या है? यहां पर 120 मिनट लगेंगे, तो यहां पर कितने आवर्स का टाइम हो जाएगा? 2 आवर्स का टाइम। कहने का मतलब ये है 2 घंटे पहले यहाँ पर सनलाइट जिस पोजीशन में होगी ना, जितनी रोशनी यहाँ पर होगी, 2 घंटे के बाद उतनी रोशनी यहाँ पर पहुंच पाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमारे ईस्टर्न मोस्ट वाला जो क्या है, लॉन्गिट्यूड है, और वेस्टर्न मोस्ट वाला लॉन्गिट्यूड है, उसमें कितने डिग्री का अंतर है? उसमें 30 डिग्री का अंतर है। और 1 डिग्री कितने मिनट्स के बराबर है? ये कितने मिनट्स के बराबर है बेटे? ये है 4 मिनट्स के। लेकिन हमारे पास वहां से लेकर और यहां तक कितने डिग्री है? 30 डिग्री हमारे पास है। तो इस तरीके से ये 30 डिग्री हमारे पास है, तो हर मिनट, हर डिग्री पर हमें कितना मिनट कंज्यूम करनी पड़ रही है? 4 मिनट हमें कंज्यूम करनी पड़ रही है, जो कि कितनी टोटल मिनट हो जाएंगे? 120 मिनट। और 120 मिनट इज इक्वल टू 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के बाद, या यहाँ पर जो लाइट अब फिलहाल पड़ रही है, वो 2 घंटे के बाद यहाँ पर वो लाइट आ पाएगी। तो इसके लिए देखो, अब ये प्रॉब्लम हो गई कि अगर हम यहाँ पर 6 बजे कह रहे हैं, तो और यहाँ पर भी 6 बजे कहेंगे, लेकिन जब तक 2 घंटे के बाद यहाँ पर लाइट पहुंचेगी, इसका मतलब यहाँ 6 बजे कह रहे हैं, तो यहाँ पर उस टाइम तक क्या रहेगा? डार्कनेस रहेगी, अंधेरा रहेगा। तो इसका कोई ना कोई हमें क्या निकालना पड़ेगा? समाधान निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है? अपने टाइम को इस तरीके से सेट करना पड़ेगा ताकि पूरे देश में क्या है, एक टाइम को लागू किया जा सके। जैसे रशियन कंट्री है, बहुत बड़े इलाके हैं, वहां पर 11 टाइम जोन पाए जाते हैं। 11 टाइम जोन का मतलब क्या है? कुछ हिस्से को इस टाइम से डिनोट करेंगे, कुछ हिस्से को इस टाइम से, कुछ हिस्से को इस टाइम से। वहां पर काफी डिफिकल्टीज का सामना उनको करना पड़ता है, लेकिन हमने इसका समाधान निकाला। और वो क्या निकाला? 82.5 डिग्री पर जो लाइट पड़ेगी ना, यानी कि जो समय यहाँ पर सेट कर देंगे कि इस लाइट के अकॉर्डिंग हमारा ये टाइम रहेगा, उसको हमने क्या कह दिया? इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कह दिया। और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन को मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाने वाली हूं। तब तक आप इतना याद रखें कि हमारे क्या है, ईस्टर्न और वेस्टर्न वाले हिस्से में कितने घंटे का फर्क है? 2 घंटे का फर्क है, अकॉर्डिंग टू किसके? सनलाइट के। यानी कि सनलाइट अगर यहाँ पर जिस सुबह सुबह यहाँ पर सनलाइट जो आती है, उसी ये क्या है, रोशनी के साथ सनलाइट पहुंचने में आपको 2 घंटे का समय यहाँ पर लगेगा। और जो डिग्री कितनी है? वो 30 डिग्री है। अगर 1 डिग्री सनलाइट जैसे रास्ता क्रॉस करने में 1 डिग्री को कितना समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। लेकिन हमारे पास डिग्री कितनी है? 30 डिग्री है। और 30 इंटू 4 120 मिनट्स इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो अब ये स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन है, यानी कि हमने एक लॉन्गिट्यूड को सेट कर लिया, 82.5 को सेट कर लिया कि यहाँ पर जो सनलाइट है उसके अकॉर्डिंग हम किसको सेट करेंगे? अपने टाइम को सेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन हम बेटे अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन की क्यों जरूरत पड़ी, पूरे इंडिया में इसको क्यों लागू किया गया, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तब तक क्या है, आप नेक्स्ट क्लास के लिए क्या है, इंतजार करें। बाय बाय।